हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और हमारा जो टॉपिक है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, जिसे हम बोलते हैं बिला वास्ता और बिल वास्ता तरीका। और ये हम ग्रोही मवाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये टेबल की शक्ल में हमें डाटा दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11वीं जमात में तालिब इल्मों ने रियाजी में जो नंबर लिए, जो दो तालिब इल्म ऐसे हैं जिन्होंने 0 से लेकर 9 की रेंज में नंबर लिए हैं, कम से कम 0 लिए है और ज़्यादा से ज़्यादा 9 या इससे दरमियान। इसी तरह ये सारा उन्होंने डाटा दिया गया है। ये तादाद है स्टूडेंट्स की और ये उनके मार्क्स हैं इसके रेंज के अंदर है। ठीक है, इनको हमने दो मेथड से करना है, कि बिला वास्ता तरीका वो है और एक बिला वास्ता। ठीक है, सबसे पहले हमें टेबल में चलते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। अभी ये इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है। ठीक है, जमायत करो, उधर आ जाए। 0 से लेकर 9 तक तो ये कितने तालिब इल्म हैं? 2। तो 0 से 9 हमने इनका निकालना है मिड पॉइंट दरमियान का एक्स टर्म। वो कैसे निकालेंगे? 0 + 9 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आंसर आएगा हमारा 9/2। तो इसको डिवाइड करेंगे 4.5 और इसके बाद हमने 2 को 4.5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू है 4.5। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। तो आपने आगे जाना है डी में। तो डी जब आपने फाइंड आउट करना है तो वो x जो टर्म होगी वो है 4.5, जो हमने मिड पॉइंट निकाला है, दो टर्म्स की दरमियान में टर्म। और ए हम इधर फर्स्ट कर लेते हैं अरिथमेटिक मीन, वो हम निकालेंगे 34.5 यहाँ से। ये जो टर्म है ना, इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो कैसे आएगा? 30 + 39 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया 90 और 336। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम 2 4 34.5। तो ये जो मिड पॉइंट टर्म है ना, उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है? ए है, अरिथमेटिक मीन। वो हम रखेंगे 34.5। तो इसको 4.5 में से माइनस करना है 34.5। तो आपका आंसर आ जाएगा -30। और इसके बाद एफ ऑफ डी जो निकालना है, एफ की वैल्यूज है 2 और डी की अभी निकाली है क्या है? -30। हमारा आंसर आ जाएगा -60। तो ये हमारा फर्स्ट रो हो गई है। ठीक है, एक ग्रो की जमायत ग्रो के लिए। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड ग्रो की निकालेंगे, वो है 10 से लेकर 19 तक। तो 10 से लेकर 19 तक कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 जिन्होंने मार्क्स लिए हैं। तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, डायरेक्ट कर लो, 10 का वक्फा करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर 4.5 है, तो इनका आ जाएगा, मेरे ख्याल से इसे चेक कर लेते हैं, 10 + 19/2 29/2। ये आ जाएगा 14/5। देख ले 10 का वक्फा चलता जाएगा। तो इधर आपका आ जाएगा 10 × 14.5। तो 10 जो है f की वैल्यू है और x की वैल्यू मिड पॉइंट की है 14.5। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 145। क्यों आ रहा है? ये इशारिया एक दर्जा आगे शिफ्ट हो जाएगा 10 की वजह से। अब हम इधर चलते हैं, 14.5 में से माइनस कर देंगे 34.5। तो हमारा आंसर आ जाएगा -20। ठीक है, अब हम चलते हैं इधर एफ डी में। एफ की वैल्यू हमें लेनी है 10 और इसकी लेनी है डी की -20। तो आंसर आ जाएगा -200। ये हमारी सेकंड रो की क्लियर हो गई। अब चलते हैं थर्ड रो की तरफ, 20 से 29 की तरफ। 20 से 29 कितनी स्टूडेंट्स हैं? 5 है जिन्होंने मार्क्स दिए हैं। ठीक है, अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट है इस पे 10 का इजाफा कर दें, 24.5 आ जाएगा। और इधर आ जाए, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 24.5, 5 टाइम 25, 5 4 टाइम 20, 20 और 2 वो हो गया 22, 5 2 टाइम 10 और 10 में आपने 2 कर लिए तो कितने आ गए? 12, 122.5। क्या आंसर आ गया? 122.5। अब हमने ये जो आई है f की वैल्यू क्या है, ये हमने कर लिया। अब d हमें निकालना है। d x की वैल्यू पहले लिखेंगे 24.5 - 34.5। तो यहाँ आ जाएगा -10, क्योंकि ये बढ़ी है, इसमें इसको माइनस करके अलामत बढ़ी क्या आएगी। अब आपने इधर फिर f की वैल्यू क्या है? 5 और इधर क्या है? d की आई है -10। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -50।
तो ये हमारा थर्ड कॉलम भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं फोर्थ रो की तरफ। फोर्थ रो थर्ड रो क्लियर हो गया। 30 से लेकर 39 तक तो कितने आए हैं स्टूडेंट्स? 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये मार्क्स लिए हैं। तो इसके बाद इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो आएगा 34.5। 10 का हमने गैप रख के जाना है। फिर हमने 9 को 34.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 5 टाइम 45.9 4 टाइम 36 और 4 तो ये हमारे पास आ गया 44 कैरी। 9 3 टाइम 27 और 4 31 ये आ जाएगा 310.5। 10.5 आ गया हमारे पास। अब हमने इधर क्या करना है 34.5 में से ये किसकी वैल्यू है x की मिड पॉइंट ये जो हमने निकाला है इसमें से हमने a को माइनस करना है। ये क्या है 34.5 तो आंसर आ जाएगा 0। तो आपने इधर फिर आ जाना f की वैल्यू थी 9 और इसकी वैल्यू क्या आई है d की 0 तो आंसर आ गया 0। अब आगे चलते हैं फिफ्थ रो की तरफ। 40 से 49 कितनी मरतबा है 6 टाइम। अब इन दोनों का लेंगे तो यहाँ पे 10 का फिर इजाफा कर ले 44.5 आ जाएगा। फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 44.5 से तो 6 5 टाइम 30 3 कैरी 6 4 टाइम 24 और 3 27 6 4 टाइम 24 और 3 फिर 27 तो ये आप 0.0 लिखें चाहे ना लिखें ये तो 37 आ गया। ठीक है। अब हमने ये 44.5 की इसकी वैल्यू है x की माइनस और a की वैल्यू क्या है 34.5 दोनों को करेंगे माइनस तो आंसर आएगा प्लस का 10। ठीक है। इधर अब हमने f की वैल्यू लेनी है 6 और d की लेनी है 10 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 60। अब चलते हैं 6 वाले रो की तरफ। 50 से लेकर 59 तो ये कितनी टाइम है 7 टाइम और इन दोनों का फिर 10 का गैप कर लें 54.5 और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 54.5 7 5 टाइम 35 3 कैरी 7 4 टाइम 28 और 3 31 3 कैरी 7 5 टाइम 35 और 3 38 ये आ जाएगा 381.5। अब आप चेक कर लो ये आया 54.5 इसकी वैल्यू x की और 34.5 इसकी तो ये आंसर आ जाएगा 20। अब वहां से 7 लेना है f की वैल्यू d की आई थी 20 तो ये आ जाएगा 140। अब लास्ट जो पार्ट है लो 60 से 69 ये कितने हैं स्टूडेंट्स 1 और इनका आप लेना है हमने 54.4 का जो आएगा 64.5 और इधर हमने 1 को 64.5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 64.5 ही आएगा और इधर आपने 64.5 में से माइनस कर देना है 34.5 को तो यहाँ आपका आ जाएगा 30। तो इधर आपने 1 को 30 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि f की वैल्यू 1 है और d की अभी निकाल लिया 30 तो ये आपका आ गया 30। अब हमने सिग्मा f d मालूम करना है फार्मूले के मुताबिक ये देख लिया और सिग्मा एफ एक्स ये है और इधर आपको सिग्मा एफ भी चाहिए वो इधर आ जाओ करेंगे। अब हम इनकी जब प्लस करेंगे सब टर्म्स को आ जाएगा 40 और जब इनको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1300 और जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -80। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम फार्मूले यूज करके इनमें वैल्यू दर्ज करेंगे। इधर आ जाए लास्ट है पहला हम करेंगे बिल वास्ता तरीका। ठीक है वो वाला डायरेक्ट मेथड जिसे कहते हैं। बिल वास्ता तरीका क्या है पहला फार्मूला है हमारा जो है साबी औसत हमने मालूम करनी है सिग्मा एफ ऑफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी 1300 और सिग्मा एफ की क्या थी 40 तो आपने 0 0 से कैंसिल कर देना है और इसको आपने 130 को रखना है अंदर और 4 पे डिवाइड करें 4 3 टाइम 12 4 2 टाइम 8 यहाँ पॉइंट लगाएंगे और 4 5 टाइम 20
तो हमारा जो साबी औसत है वो आ गई 32.5। ये फर्स्ट मेथड से आंसर आ चुका है। दूसरा मेथड था बिलवास्ता तरीका। बिलवास्ता में हमने एक्स मीन का फार्मूला लगाना है ए अरिथमेटिक मीन हसाबी ये दरमियान वाला टर्म सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। आंसर दोनों में सेम आना चाहिए। ए जो था हमने रखा था 34.5 वो लिखा हुआ है हमारा, और जो प्लस सिग्मा एफ डी है वो हमने निकाला है कितना है -80, और जो सिग्मा एफ है वो है 40। एक्स मीन 34.5, तो ये कटिंग करेंगे 4 2 टाइम प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को आप माइनस कर लो 32.5 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म हो गया। ओके गाइस, कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट मरतबा आए हैं तो हमारे मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।